मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बंद हो गई है, कभी भी गठबंधन टूट सकता है। किसी तरह से गठबंधन ये सब करके किसी तरह से गठबंधन टूटे। महागठबंधन के अंदर लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ बहुत कंफर्टेबल है। महागठबंधन टूट गया, महागठबंधन टूट गया। आगे से वीआईपी जो है इस तरह की गलती नहीं हो। इस बिहार विधानसभा जो महासंग्राम आ रहा है, बिहार का जो सबसे बड़ा चुनाव आ रहा है बिहार का, उसमें ये गलती नहीं हो। उसको सत्ता का जो नशा होता है, जो सत्ता का जो होता है, उन नशा में अपना है कि भाई हम तो आज अति पिछड़ों का भी आवाज़ हैं, निषाद समाज का तो आवाज़ है ही है। हमारे आदरणीय नेता आज अति पिछड़ा समाज का भी आवाज़। मल्लाहों की पार्टी को 60 सीट अगर मिलती है, फिर जितनी भी सीटें मिलती है, मल्लाहों को कितना सीट दिया जाएगा? तो आज 2020 में जो है वीआईपी की ताकत से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। ये भारतीय जनता पार्टी का रटाया हुआ चीज है, जो है फेविकॉल से भी कड़ा चीज है। आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस खड़ी है कि वो मुख्यमंत्री की बात अभी छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे। नीतीश कुमार जी 25 के मुख्यमंत्री नहीं है, ये गांव-गांव में लोग जान चुका है। नीतीश कुमार जी जब आज चुनाव हो जाए तो 12 बजे दिन में हम लोग सरकार बना लेंगे। महेश्वर सिंह जी वीआईपी पार्टी समर्पित एमएलसी हैं। सपोर्ट किया था आपके नेता ने। वीआईपी पार्टी समर्पित एमएलसी है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, आज हमारे नेता को निकाल दिया गया, विधान सभा से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त निकाल दिया गया, धक्का मार के निकाल दिया गया। और एक अति पिछड़ा का बेटा, निषादों का सबसे बड़ा आवाज, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोग का जो जातीय जनगणना है, हमारे आदरणीय नेता जातीय जनगणना 2018 में करवा लिए थे कि निषादों की संख्या बिहार में कितना है। पहले संगठन को बनाना चाहिए। हम कांग्रेस को सलाह देते हैं कि पहले संगठन को मजबूत करें। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर गठबंधन के सहयोगी दलों की आपसी समन्वय, ये तस्वीरें दिख रही है। महागठबंधन के अंदर क्या होगा? महागठबंधन के अंदर कौन रहेगा? आरजेडी के साथ साथ कौन चुनाव लड़ेगा? कई बार यह सवाल खड़ा होता है। इफ्तार पार्टी को का जिक्र कर लिया जाए, कई ऐसे मौके पर महागठबंधन के नेता एकजुट नहीं बैठे। मेरे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति जी हैं। देवज्योति जी, महागठबंधन के अंदर लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ बहुत कंफर्टेबल है, चाहे वो कांग्रेस हो या वीआईपी पार्टी आप लोग हैं। देखिए, सारा लोग कंफर्टेबल है। ये भारतीय जनता पार्टी का रटाया हुआ चीज है कि महागठबंधन टूट गया, महागठबंधन टूट गया। महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। महागठबंधन में जो है सब एकदम, जिस हिसाब से लोकसभा में हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को 16 लाख वोट बिहार में कम आया था, उसी तरह से जो है बिहार विधानसभा जो हम लोग का जो महासंग्राम है, जनता जो है मन बना चुकी है कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है इस राज्य का। और एक अति पिछड़ा का बेटा, निषादों का सबसे बड़ा आवाज, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री बनाना है। तो एक अति पिछड़ा और पिछड़ा जो है मिलके जो है बिहार की महान जनता जो है वो आज चुनाव हो जाए तो 12 बजे दिन में हम लोग सरकार बना लेंगे। कहीं कोई कंटेस्ट नहीं है, एकदम एक तरफा है। तेजस्वी यादव, तेजस्वी सहनी की सरकार बने, किस तरह से माँ बहन योजना वाला का लाभ मिले, माताओं और बहनों को 2500 रुपया वाला, 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, और बहुत सारी चीज़ जो है ये लोकप्रिय हो चुका है। और हमारी सरकार आएगी तो इसको, जिस दिन सरकार बनेगी उसके एक सप्ताह के अंदर में इसका इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। जी, सवाल है, चूंकि चर्चा है कि भाई मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बंद हो गई है, कभी भी गठबंधन टूट सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये फिर हम बोल रहे हैं, ये बीजेपी का जो है रटाया हुआ चीज है, बीजेपी प्लांट करती है। इस तरह का खबर जो है बीजेपी उड़ाती है। पिछले सप्ताह ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी एक साथ थे। तो ये सब क्या है कि किसी तरह से गठबंधन, ये सब कन्फ्यूजन करके किसी तरह से गठबंधन टूटे। एक अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो जोड़ी है, इसको तोड़ देना है बीजेपी को। तो ये बीजेपी का मनसा पूरा नहीं होगा। बीजेपी लगी हुई है इसको तोड़ने में, लेकिन ये टूटने वाला नहीं है। ये फेविक्विक से भी
अटूट जो है, फेविकॉल से भी कड़ा चीज है आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस करी कि वो मुख्यमंत्री की बात अभी छोड़ दीजिए, बाद में बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस का वो अंदरूनी मामला है। हाँ। कांग्रेस के साथ जो है वो अलग पार्टी है। कांग्रेस हरियाणा में भी चुनाव लड़ी, दिल्ली में भी चुनाव लड़ी, जो हर एक राज्य जो है वो चलता है। बिहार में भी लड़ी, बिहार में लड़ी है, तो मतलब हम ये नहीं कांग्रेस का कोई हम पार्टी को जो है हम नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। तो करेगी ना, अगर लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? वही परिणाम होगा जो दिल्ली में हुआ। सबसे पहले हम कांग्रेस को हम ये सलाह देंगे कि देखिए, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। आज वीआईपी पार्टी भी 2014 से हमारे नेता संघर्ष करते 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 आज 2025 में हम आ गए। 2018 में वीआईपी पार्टी का जन्म हुआ निषाद आरक्षण के नाम से। आज हम लोग जब मेहनत करके 2014 से लेके हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी मेहनत करके 25 में आज हम ब्लॉक तक अपना संगठन बना दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पे हम कोई नीचा दिखाना चाहते हैं। अभी पिछला चुनाव हुआ बोचाहा में, वीआईपी को कितना वोट आया आपको पता है? आप ही बोल दीजिए। मजबूत दिखा, 30,000 वोट आया। आप हमको ये बताइए कांग्रेस कितना वोट लाया? अकेले लड़ी थी, 1300 वोट आया कांग्रेस को, 1300। तो हम फिर बोल रहे हैं, हम नीचा नहीं दिखाना चाहते, आंकड़ा में बात कर हम आंकड़ा में बात कर रहे हैं। तो आज जो ताकत है, हम बिना बैसाखी का 30,000 वोट लाते हैं, हम बिना बैसाखी का 26,000 वोट लाते हैं। तो हम लोग एक ही चीज कहते हैं, जो गरीबों का मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी जो बैक बेंचर्स लोगों का आवाज किया, जिसका हम लोग आदरणीय लालू यादव जी भी उनको फॉलो करते हैं, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी भी फॉलो करते हैं। जिसकी संख्या भारी उसको मिले हिस्सेदारी, मतलब जिसका संख्या ज्यादा है उस हिसाब से ना हम हिस्सेदारी बटेगा। कर्पूरी ठाकुर जी का सपना जो था, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना जो था, उसी में हमारी पार्टी चल रही है। तो कोई पहले संगठन होता है, संगठन लड़ता है। आप साहब, आप संगठन नहीं रहेगा, आपका पोलिंग एजेंट नहीं रहेगा, तो आप कैसे चुनाव लड़िएगा? पहले संगठन को बनाना चाहिए। हम कांग्रेस को सलाह देते हैं कि पहले संगठन को मजबूत करें। संगठन को मजबूत करने के बाद अपना बूथ स्तर में जाए। हम लोग का देखिए, वीआईपी में आप कहीं भी चले जाइएगा, बूथ स्तर तक आपको मिलेगा। आप तो घूमते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, पूरे बिहार में हमको बूथ संगठन दिखता है। हाँ, संगठन दिखेगा। अभी ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बीडीओ साहब जो है, अगर 1 मिनट में कोई गड़बड़ी करेंगे तो देखिए वहाँ धरना प्रदर्शन कर देगा तुरंत जाके जो है बीडीओ साहब। वीआईपी वाले लोग। हाँ, वीआईपी ऑफिस में नहीं आएंगे, बीडीओ साहब भाग जाएंगे, सीओ साहब बीडीओ साहब उड़ान दे देंगे, ऑफिस में नहीं आएंगे कि जल्दी काम करो भैया, वीआईपी का है। तो आज 2020 में जो है, वीआईपी की ताकत से ही आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। तो वो ताकत जो है, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का जो आवाज है, वो पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में गूंजता है। स्पेशली बिहार में जो विधानसभा है, आप कहीं भी चले जाइए, बिना नोटिस का हमारे आदरणीय नेता चले जाएंगे तो 20-25 हजार आदमी का भीड़ हो जाएगा। 5, 7, 8, 9 घंटा, मतलब 10 घंटा भी ले लिए, भीड़ तो होता है, ये चीज हमने देखा भी है। भीड़ तो आज अति पिछड़ों का भी आवाज है, निषाद समाज का तो आवाज है ही है। हमारे आदरणीय नेता आज अति पिछड़ा समाज का भी आवाज है। वो किसी में, कोई चीज में पीछे हटने वाला बात नहीं है। लेकिन एक सवाल, आपके नेता ने कहा कि भाई राजनीति में हर दरवाजे खुले होते हैं, तो क्या माना जाए कि चलो भाजपा से दिक्कत है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन मुकेश सहनी कर लेंगे एनडीए में? देखिए, ये आप पक्का है, गांव-गांव में लोग जान चुका है, 25 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे इस राज्य का। तेजस्वी बनेंगे 110% बनेंगे, और हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार जी 25 के मुख्यमंत्री नहीं है, ये गांव-गांव में लोग जान चुका है। नीतीश कुमार जी का जो क्रेडिबिलिटी था, जो क्रेडेंशियल था, वो आज के दिन में डिटोरिएट कर गया। वो आज के दिन में मतलब जैसे शेयर बाजार नहीं गिरता है, उसी तरह से गिर गया। आज तो नीतीश कुमार, हमारे आदरणीय नेता बार बार भाषण में बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हैप्पी एंडिंग करना चाहिए राजनीति में, और तेजस्वी यादव जी और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी जैसा लोगों को राजनीति की विरासत को देके राजनीति से रिटायरमेंट लेके अपना स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए। हमेशा बोल रहे हैं ये बात, कहीं कोई ऐसा मीटिंग नहीं है कि नहीं बोलते हैं। लेकिन सत्ता का जो नशा होता है, जो सत्ता का जो होता है, उन नशा में अपना
है कि भाई हम सीएम हैं, हम सीएम रहेंगे, सीएम हैं। अब देखिए ना स्थिति क्या है। 60 सीटों वाला जो दावा है आपकी पार्टी का, तेजस्वी मानेंगे कि मुकेश सहनी की पार्टी को 60 सीट दिया जाए? देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, जिसकी संख्या बारी उसको मिले उतनी अगर हिस्सेदारी। नहीं मिला हिस्सेदारी तो क्या करेंगे? क्यों नहीं मिलेगा? वोट है ना, वोट है। कोई ऐसा असेंबली है कि जहाँ हमारा 20,000 से नीचे वोट नहीं है? किसी जगह उधर चले जाइएगा, मिथिलांचल चले जाइएगा, शाहबाद चले जाइए, आप उधर नॉर्थ बिहार चले जाइए, साउथ चले जाइए, ईस्ट बिहार चले जाइए, कोई असेंबली में तो 50-50 हजार वोट है वीआईपी का, 50,000, 60,000। आप नीतीश कुमार जी जहाँ से जीतते हैं हरनौत से, वहाँ बिंद की संख्या है 55-60 हजार। तो ये सब तो अभी तो जातीय जनगणना हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार जी दंडी मार दिए, 4% हम लोग को गिरा दिए, निषाद समाज को 10% में हम लोग को हिसाब दिखा के समेट दिए। हम लोग तो बिहार में हम लोग का जो जातीय जनगणना है, हमारे आदरणीय नेता जातीय जनगणना 2018 में करवा लिए थे कि निषादों की संख्या बिहार में कितना है। जिसमें पार्टी बन रहा था उसके 1 साल पहले ही वो निकाल लिए थे कि क्या मेरा संख्या है, कितना हमारी आबादी है और कितना हमारा वोट बैंक जो है हम मजबूत कर सकते हैं। तो ये जो है, फिर से हम बोल रहे हैं, हम 14% का स्टेक होल्डर है, 14% का स्टेक होल्डर है, तो उसी हिसाब से जो है आपका शेयर जो है आपको सत्ता में मिलेगा। हम लोग निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज कौन गुना किया है कि भाई हमारे पार्टी से 60 गो एमएलए, 50 गो एमएलए, 55 गो एमएलए हम लोग नहीं करे? इसमें हम लोग कोई तो गुना किए नहीं है। ठीक है, जब आप हमारे बदौलत 2020 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, नीतीश कुमार भले ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा विधायकों को खरीद लिया, लेकिन आज हम उस स्थिति में खड़ा हैं, किसी की सरकार के साथ अगर हम जाएंगे तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में उसकी सरकार बनेगी। एक अंतिम सवाल लेते हैं। आपने कहा कि 60 सीट, मल्लाहों की पार्टी को 60 सीट अगर मिलती है, फिर जितनी भी सीटें मिलती है, मल्लाहों को कितना सीट दिया जाएगा? देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पास हो चुका है, 50% एंड अबव निषाद समाज के लोगों को टिकट मिलेगा। 50% से अधिक निषादों को टिकट जी, मिलेगा। अगर हमको 100 सीट मिलता है तो उसमें 50 सीट जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वाल्मीकि नगर में भी हुआ भी था। हमारे आदरणीय नेता ने खुद इस चीज की अनाउंस भी किया कि उसमें 50% एंड अबव जो है निषाद समाज के लोग को जो है, और निषाद समाज के हमारे जितने भी भाई बहन हैं उसमें से हम लोग टिकट देंगे हमारे आदरणीय नेता। ये हो चुका है, ये चीज जो है बीजेपी का कहा हुआ है। बीजेपी कहती है कि 3 गो लोकसभा में सीट हुआ, 1 गो निषाद को नहीं किसी को नहीं मिला, सही बात नहीं दिखा। ये बताइए, जहां हम फाइट दे के जीत सकते हैं वही ना। अब बीजेपी के कहने पे हम यही सब अब काम करें, बीजेपी के कहने पे वीआईपी अब टिकट देगा किसी को क्या? लेकिन सर ये भी देखे, हम तो घूम रहे थे लोकसभा में, मोतिहारी सीट तो आप लोग जीत गए थे। भाई कैंडिडेट में कमी था, कहाँ कमी था? हार के जीता हुआ सीट था मोतिहारी। मोतिहारी का जो है उसमें समीक्षा अभी भी हो रही है, 2 समीक्षा हो चुका है। मोतिहारी हम लोग को जीता हुआ सीट था। गोपालगंज में भी हम लोग बहुत नैरो मार्जिन से वीआईपी सबसे सेठ मोतिहारी सीट था आपके लिए। भैया वहाँ हारी, झंझारपुर क्यों हारी उसकी समीक्षा हो रही है। एक तीसरा एक समीक्षा गया है, उसका एक लोग कर रहा है, उसमें हार का कारण क्या है वो हमारे आदरणीय नेता सनम मलाक मुकेश सहनी जी, हमको जहाँ तक लगता है 15-16 अप्रैल को उसका जो है पूरा रिपोर्ट लेंगे कि कौन हरवाया, किसके कारण वीआईपी हारी और कारण क्या था, भीतरघात हुआ कि क्या हुआ, सब चीज के जो है उसका हो रहा है, पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है, उसका कोई चिंता नहीं करना है। और आगे से वीआईपी जो है इस तरह की गलती नहीं हो। इस बिहार विधानसभा जो महासंग्राम आ रहा है, बिहार का जो सबसे बड़ा चुनाव आ रहा है बिहार का, उसमें गलती नहीं हो, उसको आदरणीय नेता और हम लोग के पार्टी के भी लोग जो है उनको हम लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई इस तरह का नहीं हो, और इस तरह से अब नहीं होगा। अब जो है आर पार की लड़ाई है। निषाद आरक्षण जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी से कैसे लेंगे उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और बीजेपी और हमारे आदरणीय नेता ने कहा भी है कि बीजेपी के छाती पे चढ़ के निषाद आरक्षण लेंगे। निषाद आरक्षण की चर्चा की आपने, हमने देखा कि सदन के अंदर निर्दलीय एमएलसी जो आप लोगों जिनको समर्थन किया था, महेश्वर सिंह ने भी निषाद आरक्षण की मांग को उठाया है विधान परिषद में। माननीय विधान पार्षद महेश्वर सिंह जी वीआईपी पार्टी समर्पित एमएलसी हैं, वो सपोर्ट किया था आपके नेता ने। वीआईपी पार्टी समर्पित एमएलसी है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, हमारे विधान पार्षद जो हैं और उनके बेटा वरुण विजय जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और अच्छे नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और पार्टी के लिए
दिन रात लगे रहते हैं। तो महेश्वर सिंह जी को भी हम लोग भी धन्यवाद देते हैं और हम आपके माध्यम से भी थैंक यू बोल रहे हैं और उनको फ़ोन करके भी हमने थैंक यू बोला है कि आपने विधानसभा में जो है इतना निषाद, मदन सहनी, हरि सहनी, कोई मंत्री लोग, मंत्री लोग, कोई आरक्षण का नहीं है, बस खाली सायरन और प्रोटोकॉल के मंत्री है लोग। प्रोटोकॉल मंत्री में अपना कोई एक आदमी जो है निषाद आरक्षण का आवाज़ नहीं उठाया। आज हमारे नेता को निकाल दिया गया, विधान सभा से, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया, बर्खास्त निकाल दिया गया, धक्का मार के निकाल दिया गया, बीजेपी ने धक्का मार के निकाला। आज हमारे नेता सदन के सदस्य होते तो निषाद आरक्षण का और अच्छा से गूंजता। और अब इस बार चलिए ना, इस बार हमारा विधायक रहेगा ना, 50 से ऊपर एमएलए रहेगा, एक बार में गूंजेगा निषाद आरक्षण गूंजेगा। कई सवाल है, आमतौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई 50% से अधिक निषादों को टिकट इस बार वीआईपी पार्टी देगी, जितनी भी सीट मिलेगा इनको बड़ी भागीदारी निषादों की उसमें रहेगी, चूंकि आमतौर पर पार्टी निषादों की है। उसके बाद A to Z जो है वो देखा जाएगा। इन्होंने बताया कि भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे। कांग्रेस को भी नसीहत दिया गया कि कैसे अपने आप को मजबूत करना है, मजबूत कीजिए तभी गठबंधन और मजबूत होगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।